हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस 2023 पीजीटी फिजिक्स का डिटेल सॉल्यूशन। और लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 132 टू 136। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 137 इज दैट a square coil of side 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ 50 टन्स। ठीक, क्वेश्चन, एक स्क्वायर कॉइल, ये एक स्क्वायर कॉइल है। ठीक, इस हैविंग साइड 5 सेंटीमीटर, साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपको टन से दे रखे हो 50 टन्स हमको गिवन है। कैरीज अ करंट, ठीक है, कैरीज अ करंट। Suppose that this coil carried current in clockwise direction 4 एम्पियर। तो आपको I भी दे रखा है 4 एम्पियर और साइड भी दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बी भी आपको गिवन है 0.6 टेस्ला। सच दैट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सच दैट such that the plane of the coil makes an angle theta 60 with the field। ठीक है, the magnitude of torque experienced by। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि when an rectangular coil या when an coil placed in uniform magnetic field then it experience only torque not force। the value of torque is given by tau। ठीक है, टाउ इक्वल टू बिना साइन थीटा, ये ट्रिक है इसको याद रखने की, BINA, टाउ इक्वल टू बिना साइन थीटा। ठीक है, टाउ इक्वल टू बिना साइन थीटा। ठीक, और देखो बी तुमको पता है, आई तुमको पता है, एन तुमको पता है, ए तुमको पता है। अब जो एग्जामिनर है वो सीधे सीधे आपको परेशान कर सकता है थीटा से। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑलवेज रिमेंबर दैट। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ये इस क्वेश्चन में जो हमको थीटा 60 दिया है, क्या इस थीटा को हम 60 लें या इस थीटा को हम 30 लें? ठीक है, यू हैव टू ऑप्शन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। क्या इस केस में मुझे थीटा को 60 लेना चाहिए या 30 लेना चाहिए? और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो एग्जामिनर है वो उसने आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा में परेशान किया है। तो क्या इस क्वेश्चन में मैं थीटा को 60 लूँ या 30 लूँ? ठीक, तो क्या लूँ बताओ। तो देखो ये कह क्या रहा है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल की ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो कॉइल है ये क्या है? प्लेन ऑफ कॉइल है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो प्लेन ऑफ कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स सपोज दैट प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो हमको गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, हमको कौन सा एंगल गिवन है? इस कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल गिवन है। ठीक, बट जो एंगल होता है, जो एंगल हमको इसमें रिक्वायरमेंट है, वो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो किस किस के बीच का एंगल हमको रिक्वायरमेंट है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। और इस कॉइल का, ठीक है, और इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? नॉर्मल इस कॉइल के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से। ये इसका क्या होगा? ये इसका एरिया वेक्टर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। तो रिक्वायर्ड टोटल एंगल 90, 90 माइनस 60 इज 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हम एंगल लेंगे वो 30 डिग्री लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ थीटा से परेशान कर सकता है बस। क्या वो थीटा प्लेन के साथ दिया है या मैग्नेट एरिया वेक्टर के साथ दिया है? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब तो कुछ नहीं, अब वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है।
तो टाउ इक्वल टू बी हमको गिवन है 0.6 इंटू आई हमको गिवन है 4 इंटू एन हमको गिवन है 50। एरिया एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, तो साइड मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻, फर्स्ट कन्वर्ट इंटू मीटर। तो जो एरिया आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो इन द प्लेस ऑफ एरिया पुट 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। अब इंटू साइन 30, ठीक है। जो एग्जामिनर साइन 30 से परेशान करेगा बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये 0.6 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू साइन 30 इज 1/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो तो टाउ निकल के आता है, ठीक है, ये 1.2 हो जाएगा, ये 1.2, ठीक है, इंटू और ये 50 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो यहाँ से जो टाउ आपके पास, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करने पर जो टाउ आएगा 0.15 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, टाउ इक्वल टू 0.15 न्यूटन मीटर, ठीक है, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 0.15 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एग्जामिनर सिर्फ इस लाइन से आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ना है आपको, फिर इसका डायग्रामेट्रिकली उसको आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तब जाके क्या करेंगे, हम पेन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिपीट होने के चांसेस, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आपको जो अपकमिंग एग्जाम है वहाँ देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 138, ठीक। 138 क्वेश्चंस, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। टू लॉन्ग मीन्स ऑलवेज रिमेंबर दैट वायर इज कैसी है, इनफाइनाइट है। लॉन्ग कहने का मीन्स ही क्या है, सीधे सीधे समझ जाना है हमको कि जो वायर मस्ट कैसी है, इन्फिनिटी इनफाइनाइट वायर है, ए और बी, ये दोनों इनफाइनाइट वायर है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कैरीज करंट, जो ए वायर है वो 10 एम्पियर करंट कैरी कर रही है और जो दूसरी वायर है वो 4 एम्पियर करंट क्या कर रही है, 4 एम्पियर का, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जो 4 एम्पियर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कंडक्टर बी, ठीक, 5 सेंटीमीटर सेकंड, क्योंकि वायर तो पूरी इनफाइनाइट है, तो जो ए के पूरे 5 सेंटीमीटर, ए का जो एल है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ड्यू टू ए एट 5 सेंटीमीटर सेगमेंट, तो आपको इस 5 सेगमेंट पर हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो ये व्हेन, एक क्या है कॉन्सेप्ट है, व्हेन करंट फ्लोज बिटवीन टू पैरेलल वायर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब करंट क्या होता है हमारे पास सेम डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है, तो एट दैट टाइम जो नेचर होता है वो ऑलवेज रिमेंबर दैट क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। और जैसे कि इस केस में करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डेफिनेटली द नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव, ठीक है। जो फोर्स का जो नेचर होगा इस केस में कैसा होने वाला है, रिपल्सिव होने वाला है। तो देखो बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, रिपल्सिव रिपल्सिव वाले रहेंगे, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई एक आंसर होगा, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या फिर से फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने को नहीं कह रहा है, तो एल को हम यहाँ भेज देते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल।
अब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखो, म्यू नॉट की वैल्यू रखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 10 इंटू I2 4 इंटू L 5 5 ऑलवेज रिमेंबर दैट कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, तो लेंथ टेंस आर, ठीक है, ये एल तो कितना है 5 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये जो आर गिवन है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर दी है, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मीटर। ठीक है, तो सॉल्व करने से क्या होगा, पाई से ये पाई कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर पूरा क्लियर। अब यहाँ 4 5 जा 20 और 22 जा 40, 40 40 इंटू 10⁻⁻, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -7। ठीक है, इतना आएगा, ये न्यूटन आ रहा है। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, 4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, और क्या लिख सकेंगे हम इसे, 4 माइक्रो न्यूटन। और क्या लिख सकते हैं, जो फोर्स होगा वो 4 माइक्रो न्यूटन। और नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव, बिकॉज करंट फ्लोज इन बोथ वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 विथ रिपल्सिव। ठीक है, 4 विथ रिपल्सिव मीन्स ऑप्शन नंबर 1, मीन्स ऑप्शन नंबर 1, रिपल्सिव विथ अ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रो न्यूटन। ठीक हो गया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है एग्जाम में, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन से, क्वेश्चन को देखते हुए आपको पता चलनी चाहिए कि आपको किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो जो भी ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, अ 1.2 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ ए वायर, ठीक है, पार्ट ऑफ ए सर्किट है, सेंटर्ड एट 0,0 लाइज एंड लाइज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कोई इस तरीके से एक वायर है, 1.2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ 1.2 सेगमेंट, और ये कहाँ लाई कर रही है, सपोज दैट मैं इसको क्या बना देता हूँ, 0,0 ऐसे बना देते हैं। इट कैरीज अ करंट, ठीक है, ये जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ऐसा तो कुछ वाई एक्सिस, ठीक है, इसमें जो करंट है वो 6 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 12 सेंटीमीटर, मतलब एक्स एक्सिस से 12 सेंटीमीटर। तो देखो एक्स एक्सिस से सपोज दैट यहाँ पर है, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई जे के आर की यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड कह रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट देखो ये जो वायर है, ये वायर है, ये जो वायर होगी वो कौन सी वायर होगी बताइए, ये जो वायर है ये फाइनाइट वायर है। क्या है, फाइनाइट वायर है, और फाइनाइट वायर, ठीक है, फाइनाइट वायर है, तो हमको इस, वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, सपोज दैट दिस पॉइंट विल बी पी। हमको क्या करना है, इस फाइनाइट वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, क्लियर, सपोज दैट ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2, और ये इसकी लेंथ हमको गिवन है 1.2 सेंटीमीटर,
और क्यों, बिकॉज सेंटर्ड कह रहा है, सेंटर ये इसका ओरिजिन हो गया, तो ये जो डिस्टेंस हो गई 0.6 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक के, और ये वाली जो सेंटीमीटर ये भी 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर एट पॉइंट पी क्या होता है। तो फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई ए मीन्स डिस्टेंस ओवर पी की, और यहाँ होता है साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, आप इसमें इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, बिकॉज द लेंथ ऑफ वायर इज फिक्स 1.2 सेंटीमीटर हमको गिवन है। ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई सब कुछ पता है हमको, इसमें ए भी पता है 12 सेंटीमीटर। अब देखो इन ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो कितना आएगा बताओ। ये जो हाइपोटेन्यूस आने वाली है 12 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो ये और ये इस ट्राइंगल में ये दोनों सेम हो गए और ये लेंथ सेम हो गई, तो दैट मीन्स ये दो ट्राइंगल हो गए सिमिलर, सिमिलर प्रूफ हो गए। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो जो एंगल सबटेंडेड होंगे ना वो भी इक्वल होगा। मैं इसको 5 बोल दे रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या एलिमिनेट हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन साइन फाइव प्लस साइन फाइव, ये हो जाएगा 2 साइन ये फाइव आ जाएगा। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक, म्यू नॉट आई और 2 पाई ए ये सब हमको पता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है तो बहुत सारे ऑप्शन को हम डायरेक्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जो थंब है उसको आप ये रखो करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, और जो फिंगर्स हैं इसको कर्ल करो। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो देखो मैं इसको विजुअलाइजेशन करके दिखाता हूँ। सपोज दैट ये वायर है, इसमें करंट, ठीक है, वाई एक्सिस में फ्लो हो रही है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, तो फर्स्ट पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, करंट। थंब को मैंने और पॉइंट पी की ओर अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। ये पॉइंट पी, पॉइंट पी राइट साइड में है, तो राइट साइड में देखो, राइट साइड में ये जो मैग्नेट, ये राइट साइड में अंदर, ये बाहर, ये ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे। तो जो यहाँ से आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि जो राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ फिंगर इनटू द प्लेन ऑफ लैपटॉप, ठीक है, कहाँ, लैपटॉप के ऐसे अंदर, स्क्रीन के ऐसे अंदर को जा रही है, यहाँ से देखो इनटू द। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पता चल गई हमको कि ये क्या है, इनटू द, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ, ठीक है, स्क्रीन। मतलब बाहर को अगर प्लस जेड एक्सिस है तो अंदर को क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस होगा। और माइनस जेड एक्सिस होने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस के कैप होगी। माइनस के कैप होने से देखो ऑप्शन नंबर 2 का एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड में से ही कोई एक आंसर होगा। क्लियर। तो देखो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हमको साइन फाई निकालना है। ठीक, तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन फाई कितना आ जाएगा इस, यहाँ से कि साइन फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर ये 0.6 अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 0.36 का अंडर रूट, ये आएगा 0.6 अपॉन 12.1 होता है इसका अंडर रूट, ये थोड़ा तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया साइन फाई की वैल्यू। तो देखो जब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, जब इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, b इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई 6 और 2 इंटू पाई इंटू ए 12, उसको बदलो मीटर में, -2 करो और साइन फाई,
और साइन फाई की अगर वैल्यू रखो 0.6 अपॉन 12.01, एक्चुअली तो अप्रॉक्सी करके 12 भी ले सकते हो। तो जो फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो माइनस ये जो आंसर आएगा 0.50 माइक्रो टेस्ला और ये के कैप आएगा, ठीक है। तो ये जो इसको फर्दर सॉल्व करने पर जो सॉल्व करके भी देखना आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करा तो जो इसका आंसर आएगा -0.50, अगर पूरा सॉल्व करूंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है -0.50 माइक्रो टेस्ला, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये एमसीक्यू का जो एग्जाम है इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। आपको एलिमिनेशन मेथड आनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 140, द मैग्नेटिक द मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, डेंसिटी पूछना चाह रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पूछना चाह रहा है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक भी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है, एक दो बार तो इसका रेशियो भी आया है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डेंसिटी का, ठीक है। तो जो यू बी है, अभी यहाँ पर यू बी है, यू बी का मतलब होता है मैग्नेटिक और ये है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को ही हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। और जो इसकी वैल्यू आती है ये आती है b² अपॉन 2 म्यू नॉट आती है, ठीक है, b² अपॉन 2 म्यू नॉट। इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और इसका प्रूफ सीखते हैं हम, ये हम वेव में सीखते हैं। तो b² अपॉन 2 म्यू नॉट ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। और ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको लिखो ये कितनी होती है, ठीक, क्लियर। इसी तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपको क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी ये आता है, कभी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आती है, कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आती है, ठीक है। तो क्या पता इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी आ जाए अपकमिंग एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली यू राइट ऑन कमेंट बॉक्स, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चंस, अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ, हमको लेंथ दे रखा है, देखो सपोज दैट ये एक सोलिनॉइड है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है हमको गिवन है 2 मीटर, हमको गिवन है, सपोज दैट इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से। तो लेंथ ऑफ ये हमको 2 मीटर दिया है, ठीक है, मीटर में तो काम आसान हो गया हमारे पास। एरिया हमको दे रखा है 1 × 10⁻⁻³ ये भी मीटर स्क्वायर में है, तो बहुत अच्छा। और कंसिस्ट 200 टन्स पर यूनिट लेंथ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको कैपिटल एन दिया है या स्मॉल एन, तो ये आपको स्मॉल एन दे रखा है 200, ठीक है, टन्स पर लेंथ, या मीटर भी बोल सकते हो, टन्स पर मीटर। तो स्मॉल एन गिवन है, कैपिटल एन गिवन नहीं। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड हमको ये फाइंड आउट करना है। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, कभी म्यूचुअल इंडेक्स से फाइंड आउट करने को बोलता है, कभी सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करने को कहता है। तो वी नो दैट जो ये सोलिनॉइड है इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो होता है आपके पास म्यू नॉट n² A/L, ठीक है, ये होता है इसका करेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस। बट फार्मूले में हमको स्मॉल एन दिया है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ L से मल्टीप्लाई करते हैं और L से डिवाइड कर देते हैं। इससे होगा क्या, जो L इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट n² A/L अपॉन L, और L हो जाएगा। तो इस देखो, और हमेशा याद रखो कि जो स्मॉल n की वैल्यू होती है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये n/L होती है, ठीक है। तो ये n² को मैं L² को मैं स्मॉल n² लिख सकता हूँ, जो कि क्वेश्चन में मुझे स्मॉल n दिया है इसीलिए लिख रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो म्यू नॉट
स्मॉल एन स्क्वायर ए एल। तो देखो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये फॉर्मूला मैंने इसको डेवलप कर लिया है, ठीक। तो अब तो सिर्फ वैल्यूज ही पुटिंग करनी है, ठीक है। तो देखो L इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एन स्क्वायर बोल 200 इंटू 200 इंटू एरिया, एरिया 1 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ, लेंथ है 2। तो पाई को सॉल्व किया नहीं है, तो 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो बस 32 ही आंसर आ रहा होगा। 32 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरी, ये कर आ रहा होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। या L इक्वल टू हम बोल सकते हैं 32 पाई माइक्रो हेनरी। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो फिर से देखो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इस सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। टाइप द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, 32 माइक्रो हेनरी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो फिर से आज की वीडियो में फिर हमने क्या किया, 137 टू 141 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये प्रॉफिट होता है कि हमको जो हमारा सिलेबस है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको हमारे सामने निकल के आ जाते हैं कि हमको ये इस टॉपिक पर इतना ध्यान देना है, इस फॉर्मूले में इतना ध्यान देना है, ये हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। डेफिनेटली क्या होगा, ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं जो आपका सिलेक्शन रेट है, कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। तो फर्दर आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।